Aphorism 46. Many examples might be adduced of the disease which in the course of nature have been homeopathically cured by other diseases presenting similar symptoms, where it not necessary, as our object is to speak about something determinate and indubitable, to confine our attention solely to those few diseases which are invariably the same, arises from fixed miasm and hence merit a distinct name. हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि एक डिज़ीज़ दूसरी डिज़ीज़ से क्योर हो जाती है अगर वो डिज़ीज़ सिमिलर है तो, और स्ट्रॉन्गर है तो। अब यहाँ पे इसमें कोई ऐसी डाउट की बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर बात है ये। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेस होती हैं जो फिक्स्ड माइज़म से होती हैं, तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे आगे। Among these, the smallpox, so dreaded on account of the great number of its serious symptoms, occupy a prominent position, and hence it has removed and cured a number of maladies with similar symptoms. Smallpox जो होती है वो क्या बहुत ही मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे सीरियस सिम्टम होते हैं, तो सीरियस सिम्टम अगर उसमें जो जो होते हैं तो वो उन सीरियस सिम्टम को अगर किसी में पहले से प्रेजेंट है तो उसको वो रिमूव भी कर सकता है। हाउ फ्रिक्वेंटली डज स्मॉल पॉक्स प्रोड्यूस वायलेंट ऑप्थेल्मिया, समटाइम्स इवन कॉज ब्लाइंडनेस, एंड सी बाई इट्स इनोकुलेशन डेजोटेक्स क्योर्ड ए क्रॉनिक ऑप्थेल्मिया परमानेंटली लेरॉय अनदर। स्मॉल पॉक्स का एक सिम्टम्स है वायलेंट ऑप्थेल्मिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ आई, और समटाइम ब्लाइंडनेस भी कॉज करता है स्मॉल पॉक्स। तो अगर किसी को ये पहले से हो रखा है, किसी को ब्लाइंडनेस, तो स्मॉल पॉक्स के बाद सही भी हो सकती है। ऐसा इन्होंने देखा, डेजोटेक्स ने देखा और लेरॉय ने भी देखा। इन्होंने क्योर किया एक केस ऑप्थेल्मिया का। An amaurosis of 2-year durations consequent on suppressed scald head was perfectly cured by it, according to Klein. Amaurosis blindness होती है जो कि किसी ब्रेन के लेजन की वजह से अगर हो रही हो, जैसे स्कैल्डेड हेड है ना, रिंगवॉर्म है स्कैल्प में किसी को, और उसको सप्रेस कर दिया गया किसी लोशन से, लेप वेप से, उसके बाद उसे ब्लाइंडनेस हुई है। ऐसा कोई पर्सन है और उसे अगर स्मॉल पॉक्स हो गया है तो क्योर हो जाता है। हाउ ऑफन डज स्मॉल पॉक्स कॉज डेफनेस एंड डिस्निया, एंड बोथ दीज क्रॉनिक डिजीजेज इज रिमूव्ड ऑन रीचिंग इट्स एक्मे एज J.F.R. क्लोज ऑब्जर्व। इन्होंने J.F. क्लोज ने क्या ऑब्जर्व किया कि स्मॉल पॉक्स का एक सिम्टम होता है डेफनेस एंड डिस्निया, तो ये क्योर भी कर सकता है डेफनेस एंड डिस्निया। स्वेलिंग ऑफ द टेस्टिकल इवन ऑफ वेरी सीवियर करेक्टर इज़ ए फ्रिक्वेंट सिम्टम ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का एक सिम्टम ये भी है स्वेलिंग ऑफ टेस्टिकल, एंड ऑन दिस अकाउंट इट वॉज इनेबल एज क्लीन ऑब्जर्व टू क्योर बाई वर्च्यू ऑफ इट्स सिमिलरिटी ए लार्ज हार्ट स्वेलिंग ऑफ द लेफ्ट टेस्टिकल कॉन्सिक्वेंट ऑन ए ब्रूइस। किसी को चोट लग के और लेफ्ट टेस्टिकल में स्वेलिंग हो रखी थी, उसको अगर स्मॉल पॉक्स हुआ तो क्योर भी हो गया, क्योंकि स्मॉल पॉक्स का एक खुद का सिम्टम है स्वेलिंग ऑफ टेस्टिकल। एंड अनदर ऑब्जर्वर सा ए सिमिलर स्वेलिंग ऑफ द टेस्टिकल क्योर बाय इट, और किसी और ने भी ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि स्वेलिंग ऑफ टेस्टिकल क्योर हो गई स्मॉल पॉक्स से। Among the troublesome symptom of the smallpox is a dysenteric stage of the bowel and is subdued. As F. Wendt observed, a case of dysentery as a similar morbific agent. किसी स्मॉल पॉक्स का एक सिम्टम डिसेंट्रिक स्टेज है, डिसेंट्री होना है, तो किसी को उस पर्सन को अगर स्मॉल पॉक्स हुआ तो ये डिसेंट्री वाली स्टेज बहुत ही मतलब क्योर सही हो जाती है, बहुत कम इंटेंसिटी की हो जाती है, ज़्यादा पावरफुल नहीं रहती है, मतलब वीक हो जाती है, डिसेंट्री नहीं रहती है उसे बेसिकली।
ये वेंट ने ऑब्जर्व किया। स्मॉल पॉक्स कमिंग ऑन आफ्टर वैक्सीनेशन एज वेल ऑन अकाउंट ऑफ इट्स ग्रेट स्ट्रेंथ एज इट ग्रेटर सिमिलैरिटी at once removed entirely the cowpox homeopathically and does not permit it to come to maturity. But on the other hand, the cowpox when near maturity does, on account of its great similarity, homeopathically diminish very much the supervening smallpox and make it much milder, as Murphy and many other observed. स्मॉल पॉक्स जैसे किसी को काऊ पॉक्स का वैक्सीनेशन किया गया तो उस पर्सन को काऊ पॉक्स के सिम्टम आ जाते हैं। उसी टाइम मान लिया उसको स्मॉल पॉक्स हो गया तो स्मॉल पॉक्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से काऊ पॉक्स को रिमूव कर देगा। स्मॉल पॉक्स स्ट्रॉन्गर होता है काऊ पॉक्स से और उसको मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचने देता है। अगर काऊ पॉक्स मैच्योरिटी पर था जब उसे स्मॉल पॉक्स हुआ, मान लिया जब काउपॉक्स मैच्योरिटी पे था, इनोकुलेशन के बाद उसके सिम्टम मैच्योरिटी पे थे और उसे स्मॉल पॉक्स हुआ तो उसके सिम्टम काफ़ी डिमिनिश हो जाते हैं। ये मर्फी ने ऑब्जर्व किया। द इनोकुलेटेड काउपॉक्स हुज लिव बिसाइड द प्रोटेक्टिव मैटर कंटेन्स द कंटेजियन ऑफ ए जनरल क्यूटेनियस इरप्शंस ऑफ अनदर नेचर कंसिस्टिंग ऑफ यूजुअली small, dry, rarely large pustular pimple resting on a small red areola, frequently conjoined with round red cutaneous spot and often accompanied by most violent itching, which rash appear is not a few children several days before. More frequently, however, after the red areola of the cowpox and goes off in a few days, leaving behind a small red hard spot on the skin. The inoculated cowpox, I say, after it has taken cure perfectly and permanently in a homeopathic manner by the similarity of this accessory miasm, analogous cutaneous eruptions of the children, often of very long standing and of a very troublesome character, as a number of observer asserts. जो काउपॉक्स का इनोकुलेशन होता है उसमें प्रोटेक्टिव मैटर, उसके लिव में प्रोटेक्टिव मैटर तो होता ही है, उसके अलावा एक स्किन का इरप्शन जो है वो भी एक सिम्टम होता है। ठीक है, अब ये जो स्किन वाला इरप्शन होता है ये कैसा होता है? स्मॉल ड्राई पिंपल टाइप का होता है। स्मॉल ड्राई पिंपल होगा रेस्टिंग ऑन अ स्मॉल रेड एरियोला, स्मॉल रेड एरियोला पे वो रेस्ट करेगा, स्मॉल ड्राई पिंपल, और ये फ्रीक्वेंटली कंजॉइन करेंगे एक दूसरे से। और इसमें क्या है, बहुत वायलेंट इचिंग होती है। रैश अपीयर नॉट अ फ्यू चिल्ड्रन सेवरल डेज बिफोर, उस समय क्या था, बच्चों में ऐसे ही टाइप के, मतलब इससे से मिलते जुलते रैशेस होते थे बहुत से बच्चों में, मोर फ्रीक्वेंटली। However, after the red areola of the cowpox goes off in a few days, अब उन्हीं बच्चों को अगर काउपॉक्स का इन्फेक्शन हो गया तो ये रेड जो उनका इरप्शंस थे वो सही हो जाते हैं, और लिविंग बिहाइंड स्मॉल रेड हार्ड स्पॉट ऑन द स्किन, स्मॉल रेड हार्ड स्पॉट जो है छोड़ जाते हैं इनोकुलेटेड काउपॉक्स के इनोकुलेशन के बाद। तो ये क्योर कर देते हैं परमानेंटली एंड परफेक्टली इन अ होम्योपैथिक मैनर, क्योंकि ये सिमिलर है। और इस माइजम को क्या कहते हैं, जो ये एक्स्ट्रा एक सिम्टम होता है इनोकुलेशन में, स्किन वाला जो सिम्टम होता है, इसको एसेसरी माइजम कहते हैं। फिर इसके बाद काउपॉक्स, अब यहाँ काउपॉक्स की बात हो रही, तो काउपॉक्स, द काउपॉक्स ए पिक्यूलियर सिम्टम्स ऑफ विच इज़ टू कॉज ट्यूमिफेक्शन ऑफ आर्म क्योर्ड आफ्टर इट ब्रोक आउट ए स्वेलन हाफ पैरालाइज्ड आर्म, क्योंकि काउपॉक्स का एक सिम्टम है ट्यूमिफेक्शन ऑफ आर्म की स्वेलिंग का। तो ये देखा गया कि इसने स्वेलन हाफ पैरालाइज्ड आर्म को क्योर कर देता है, क्योंकि सिमिलरिटी है यहाँ पे। अ फीवर accompanying cowpox which occur at the time of the production of red areola
cured homeopathically intermittent fever in 2 individuals, as the younger Hirsch reports confirming what J. Hustler had already observed, that 2 fever cannot coexist in the same body. 2 फीवर एक बॉडी में एक साथ नहीं प्रेजेंट हो सकते हैं। तो काउ पॉक्स में जो फीवर होता है रेडियोला के टाइम में, मतलब जब इरप्शन होता है उस टाइम में फीवर रहता है। और अगर ऐसे पर्सन को ये हो जाए काउ पॉक्स जिसको इंटरमिटेंट फीवर हो रखा है, तो इंटरमिटेंट फीवर को ये क्योर कर देता है, क्योंकि 2 फीवर एक साथ बॉडी में नहीं रह सकते हैं। अब बात आ रही है मीज़ल्स की। हम बात कर चुके हैं स्मॉल पॉक्स की, काउ पॉक्स की, अब मीज़ल्स की बात कर रहे हैं। मीज़ल्स में क्या क्या होता है? मीज़ल्स जो होते हैं बियर अ स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस इन द करेक्टर ऑफ इट्स फीवर एंड कफ टू द वूफिंग कफ, एंड हेंस इट वॉज दैट Basculin noticed in an epidemic where both these affections prevailed that many children who then took measles remained free from whooping cough. अच्छा, मीजल्स में और वूफिंग कफ में क्या सिमिलरिटी है? दोनों में कफ है और दोनों में फीवर है, ठीक है। तो ये बॉस्क्यूलिन ने नोटिस किया कि जब एपिडेमिक फैली हुई थी मीजल्स और वूफिंग कफ की, तो क्या था कि बहुत से बच्चों को जिनको मीजल्स हुआ था उन्हें वूफिंग कफ नहीं हुआ, क्योंकि मीजल्स स्ट्रॉन्गर है। Then would all have been protected from and rendered incapable of being infected by. They would all have been protected from. ये सारे protected होते हैं और render incapable of being infected by whooping cough in all subsequent epidemics by the measles, if the whooping cough were not a disease that have only a partial similarity to the measles, that is to say, if it had also a cutaneous eruption similar to what the latter possess. As it is, however, the measles can preserve a large number of whooping cough and that only in epidemic prevailing at that time. क्योंकि जो मीजल्स होता है उसका मेन सिम्टम इरप्शन होता है, लेकिन वूफिंग कफ में इरप्शन नहीं है। इसमें 2 सिम्टम तो मिल रहे हैं इसके, एक फीवर एंड कफ, ये दोनों मिल रहे हैं। तो जब एपिडेमिक फैली हुई थी इन दोनों की, तो जिन बच्चों को मीजल्स हो रखा था उन्हें वूफिंग कफ नहीं हुआ। अच्छा, अगर इसमें इरप्शन वाला सिम्टम भी होता वूफिंग कफ में, तो ये प्रोटेक्टेड होते पूरी तरीके से और इनकेपेबल ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड, इनको कभी भी फिर से इन्फेक्शन नहीं होता। द वूफिंग कफ इज़ दैट ऑल सब्सिक्वेंट एपिडेमिक बाय द मीजल्स। अगर वूफिंग कफ जो है पार्शियली सिमिलर ना होता मीजल्स से, तो इनको जब मीजल्स का इन्फेक्शन हुआ था इन्हें वूफिंग कफ कभी नहीं होता। दैट इज़ टू से, इफ़ it had also a cutaneous eruption similar to that latter possess. As it is, however, the measles can preserve a large number of whooping cough. measles preserve तो करता है whooping cough के large number of cases को, that only in epidemic prevailing at that time. लेकिन जो उस टाइम की एपिडेमिक फैली है उस टाइम के लिए, लेकिन अगर पूरी तरीके से सिमिलर होता तो वो शायद हमेशा के लिए प्रोटेक्ट कर देता, लेकिन पूरी तरीके से सिमिलर नहीं है, इसलिए जब उस टाइम जो एपिडेमिक फैली थी उस टाइम में वो प्रिजर्व कर रहा है, क्योंकि पार्शियल सिमिलर है। If, however, the measles come in contact with a disease resembling in its chief symptom the eruptions, it can indubitably remove and effect a homeopathic cure of the latter. लेकिन अगर मीजल्स का जो मेन सिम्टम है इरप्शन, और वो मीजल्स जो है क्योंकि मेन सिम्टम इसका इरप्शन है, तो ये किसी ऐसी डिजीज़ जिसमें इरप्शन होता होगा उसको बिना किसी डाउट के वो क्योर करेगा ही करेगा। Thus, a chronic herpetic eruptions were entirely and permanently cured by breaking out of the measles at कोटम ऑब्जर्व। कोटम ने ऑब्जर्व किया कि क्रॉनिक हर्पेटिक इरप्शन, क्योंकि ये सिमिलर है मीजल्स के इरप्शन से, तो इसको मीजल्स परमानेंटली क्योर कर देता है। वहाँ पे परमानेंटली नहीं आया था वर्ड वूफिंग कफ और मीजल्स वाले में, क्योंकि वो पार्शियल सिमिलर था। यहाँ पे
परमानेंटली क्योर कर लेता है। एंड एक्सेसिवली बर्निंग माइलरी रैशेज ऑन द फेस, नेक एंड आर्म that had lasted 6 years was aggravated by every change of weather on invasion of measles assumed from the form of a swelling of the surface of the skin after measles had run its course. The exanthema was cured and returned no more. बर्निंग माइलरी रैशेस जो उस टाइम पे होते थे फेस और नेक एंड आर्म में, जिनको 6 साल से हो रखा था, वॉज एग्रेवेटेड बाई एवरी चेंज ऑफ वेदर। एवरी चेंज ऑफ वेदर पे ये एग्रेवेट होते थे, बढ़ते थे। एंड इन्वेजन ऑफ मीजल्स, अगर उन्हें मीजल्स हो गया, जिनको बर्निंग माइलरी रैश हो रखा है और उनको अगर मीजल का इन्वेजन हो गया तो क्या होगा, उनको पहले तो स्वेलिंग होगी सरफेस ऑफ स्किन में। आफ्टर मीजल हैड रन इट्स कोर्स, मीजल्स का जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो एक्जेंथेमा जो है क्योर्ड हो जाएगा और फिर से दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि इसमें एक फिक्स्ड मायाज़म की बात हुई है, ठीक है, और दूसरा एसेसरी मायाज़म एक इम्पॉर्टेंट टर्म आया है यहाँ पे। ये दोनों चीज़ें याद रखिए कि किस एफोरिज्म में आते हैं। और यहाँ पे दूसरी चीज़ है कि डिजीज़ एस्पेक्ट ऑफ नेचर्स लॉ ऑफ क्योर की एग्जांपल्स, डिजीज़ एस्पेक्ट कि एक डिजीज़ दूसरी डिजीज़ से कैसे क्योर होती है, यहाँ पे ये बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर मतलब मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर देखा जाए तो फिक्स्ड मायाज़म और एसेसरी मायाज़म। और दूसरी चीज़, इनके एग्जांपल्स याद रखें कि इनमें क्या क्या सिम्टम फिक्स्ड मायाज़म में होते हैं, क्या क्या सिम्टम जो है क्या क्या सिम्टम स्मॉल पॉक्स के हैं और वो उनको क्योर कर सकता है। वैसे ही सिम्टम्स को क्या क्या सिम्टम काउ पॉक्स में है और क्योर कर सकता है, और मीजल्स के, इनके एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं। और ये डिजीज़ एस्पेक्ट्स है नेचर्स लॉ ऑफ क्योर का।